ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। रिकॉर्ड कर रहा हूं वेडनेसडे मैसेज वीक नंबर 8। खूबसूरत अविश्वसनीय कंट्री गाना की अकरा। मैं यहां बैठा हूं, बहुत सारे लोग हैं कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं और हम लोग ने अभी बस खत्म किया है वी अफ्रीका। मैं उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा इंस्टा पे वो सब पागल वाली चीजें। मैं उम्मीद करता हूं वीकॉन टू यू पे भी फॉलो कर रहे होगे या वी टू यू फॉलो कर रहे होगे आप लोग, जहां बहुत सारी कवरेज हुई है वी अफ्रीका की। मुझे पता नहीं कैसे बोलूं ये चीज कि वीकॉन पे जेआर यहां बैठा हुआ है, करीब 40 बार मैं वीकॉन कर चुका हूं, लेकिन ये वी अफ्रीका एकदम जादू भरा था, अविश्वसनीय था, बहुत अलग था, बहुत ताकतवर था। 4000 वॉरियर जापा और दांतों के, और लोग क्रेजी स्विच्ड ऑन पूरा दिन, और वापस चले गए वो अपनी अपनी मार्केट में। और अब अफ्रीका ऊपर उठेगा और उठेगा और उठेगा और उठेगा। तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं वी अफ्रीका के, ऐसे ही वेडनेसडे मैसेज शुरू हुआ था। वेडनेसडे मैसेज शुरू हुआ था एक फॉलो थ्रू वीडियो की तरह कि वीकॉन के फॉलो थ्रू के बाद कि ये पहला वीडियो होगा वीकॉन के बाद, तो ये वीकॉन अफ्रीका के बाद का पहला वीडियो। तो अगर आप ये देख रहे हो वेडनेसडे मैसेज, तो ऐसे ही वेडनेसडे मैसेज शुरू हुआ था। तो ये बहुत जबरदस्त था। मैंने बहुत समय बिताया वी पार्टनर्स के साथ, सारे वी एम्बेसडर्स के साथ, लीडर्स के साथ। जेआर मायर यहाँ पे है मेरे साथ में। मैं वापस कल फ्लाई करके घर जा रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये सारे वीकॉन में मैं एक मैसेज लेके जाने वाला हूं अपने साथ और मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही दाता श्री विजय ने मुझे सिखाया था स्टार्टिंग के दिनों में। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती हम सब लोग जो करते हैं लाइफ में, वो ये होता है कि हम अपनी लाइफ जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके हिसाब से। और ये एक प्रोग्रामिंग है, ब्रेन वॉश है एक तरीके का। एक बचपन से ही ऐसा कर दिया जाता है। अगर आप रियलाइज करो, हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा यही बोला है कि चुप रहो, बात मत करो जब बड़े लोग बात कर रहे हो, है ना, दौड़ो मत जब हम लोग एक कुछ जगहों पे हों, शोर ना मचाओ, चुप रहो। और ये ऐसे सबकॉन्शियस प्रॉब्लम बन गई है हमारे बहुत सारे एडल्ट्स में कि दूसरों का ओपिनियन, दूसरों की क्या राय है, वो डिसाइड करता है हम कहाँ, हमारी डेस्टिनी क्या है। अब मेरे लिए ये गलत है, और ये सबसे बड़ा डर है कि लोग नहीं महसूस कर पाते हैं कि उनके अंदर ये डर है। अब मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शर्ट निकाल के डांस करने लगो सड़कों पे। अगर मैं, पता नहीं, मैं तो कर सकता, लेकिन आपके बारे में पता नहीं। लेकिन मतलब आपको रिबेलियस नहीं होना है, लोगों को इग्नोर नहीं करना है। आपको आप डिसेबिलिटी टू डिसेंट कि मतलब आइडेंटिफाई करिए, ढूंढिए कि कौन सा ओपिनियन वाकई ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा राय है जो आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड करेगा, और डरिए मत बाकी लोग के ओपिनियन से। और सबसे बड़ा एक चैलेंज नेटवर्कर्स जो फेस करते हैं वो यही है, आप इतना ज्यादा चिंता करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आप ये बोलने में भी डरते हो कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, या आप एक एंटरप्रेन्योर हो डायरेक्ट सेलिंग का। आप इतने डर जाते हो कि आप कुछ बेचना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं सेल्समैन बन जाऊंगा या सेल्स वुमन बन जाऊंगा, और वो शायद उम्मीदों के नीचे है, वो प्रोफेशनल के। बकवास है ये सब। हर कोई सेल्समैन है, हर कोई सेल्समैन है, सेल्स वुमन है। प्रेसिडेंट से लेकर इलॉन मस्क से लेकर स्टीव जॉब से लेकर, जिस समय से आप सुबह उठते हो आप एक सेल्समैन बन के उठते हो, सेल्स वुमन बन के उठते हो। आप अपनी क्रेडिबिलिटी बेच रहे होते हो, परसेप्शन बेच रहे होते हो, मैसेज बेच रहे होते हो, प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, ब्रांड बेच रहे होते हो अपनी। लेकिन कारण क्या है, लोग इतना डरते क्यों हैं कि उनको कोई नेटवर्कर ना बोल दे या कोई सेल्स में इन्वॉल्व है ये ना बोले, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे क्या बोलेंगे उनके बारे में। लेकिन सोचिए इसके बारे में, और एक मिनट के लिए बस सोचिए इसके बारे में, कौन आपके बिल पे कर रहा है, कौन आपकी फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर के बारे में चिंता करने वाला है, कौन चिंता करने वाला है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचोगे या नहीं। 90% रिश्तेदार आपके, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या बनोगे। 99.99% सोसाइटी जो है उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी हम ये गलती करते हैं कि हम उनके ओपिनियंस को हावी होने देते हैं अपने ऊपर, या वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उसको हावी होने देते हैं। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि क्या आपको रोक के रखा हुआ है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने वीकली कमीशन को बढ़ाने में, या स्ट्रगल कर रहे हो आप अचीव करने में सक्सेस को,
और आप शायद नहीं महसूस कर पा रहे होगे ये चीज, लेकिन सच्चाई यही है कि आपका ये डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। यही डर है। अब मुझे प्रूव नहीं करना है आपको ये, आप मुझे देख के ऐसे कैमरा में देख के बोल सकते हो इस वेडनेसडे मैसेज में कि नहीं चीफ मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे पता आप नहीं सोच रहे हो। ऑब्वियस नहीं है ये पीछे एकदम कहीं तो है। और आपको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा इस फियर से, आपको इस फियर से, डर से ओवरकम करना पड़ेगा। मैंने वी अफ्रीका में किया, मैंने म्यूजिक बजाया, आई डोंट केयर आई लव इट, मेरा फेवरेट गाना, मेरा नेशनल एंथम है, और मैंने सबको बोला सब नाचो, और हर कोई नाच रहे थे, आई डोंट केयर आई लव इट। और फिर मैंने म्यूजिक बंद कर दिया, और जैसे ही मैंने म्यूजिक बंद किया तो सब रुक गए, तुरंत रुक गए, डांस करने से रुक गए, ऐसे 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 कर रहे थे और फिर एकदम ऐसे हो गए, मुझे देख रहे थे। और आपको लगता है ये नॉर्मल है क्योंकि म्यूजिक रुक गया तो डांस क्यों करें? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लोगों की ओपिनियन क्या है, वो आपके दिमाग में प्रोग्राम हो गई है कि आप तभी डांस करोगे जब म्यूजिक चल रहा होगा। अगर आप बिना म्यूजिक के डांस कर रहे हो तो आप, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो आपको पागल बना देंगे, वो लेबल कर देंगे कि आप मेंटली अनस्टेबल हो गए हो। क्या पागल है क्या ये, सड़क पे नाच रहा बिना म्यूजिक के? लेकिन यही इसके बारे में बात कर रहा हूं कि जो सबकॉन्शियस डर है जो आपके अंदर, वो आपको रोक लेता है अनलीश करने में आपका लिमिटलेस पोटेंशियल। समझ रहे हो? तो अगर आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है यहां अंदर, यहां पावर, जो ताकत है मैक्स आउट करने की, आपकी ताकत, शक्ति, अगला ब्लू डायमंड या वी पार्टनर बनने की, तो कुछ यहां पे ऊपर रोक के रखा है, ब्लॉक कर रहा है। और ये जो ब्लॉक है ना, ये है डर। फेलियर का फियर नहीं है, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर तो वापस चला जाता है घूम फिर के उसी भी चीज में कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको लगता है कि आप अगर फेल हो गए तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लोग नेगेटिव सोचेंगे आपके बारे में। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप डांस करोगे म्यूजिक के बिना तो लोगों को लगेगा आप पागल हो। तो हर चीज जो लाइफ में आप करते हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपके माँ बाप भी बोलते चुप रहो, अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेगा, ये वो होता है क्या सोचेगा। आपकी पूरी लाइफ में ऐसे डर ये प्रोग्राम कर दिया गया है, आपको इस फियर से हटाना पड़ेगा। और मैंने कैसे इस डर को ओवरकम किया था, जब मैं बैठा था अपने मेंटर दातुश्री विजय के साथ, महान दातुश्री, और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम लोगों को इतना हावी होने देते हो अपने ऊपर, लेकिन सच्चाई में उनको फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। वो तुम्हारे फ्यूनरल पे भी नहीं होंगे, वो तुम्हारे बच्चों का नहीं देखभाल करने वाले, तुम्हारे मरने के बाद $1 भी नहीं देंगे वो जब तुम्हें जरूरत होगी। समझ लो मेरी बात को? और फिर भी तुम अलाउ करते हो इन मोरॉन्स को कि वो कंट्रोल करे तुम्हारी लाइफ इतना ज्यादा। तो उन्होंने बोला पद्मन किसका ओपिनियन मैटर करता है? लाइफ में 10 से भी कम लोग होने चाहिए जिनका ओपिनियन आपको वाकई मैटर करता है, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मेरी स्टोरी है, मेरा टाइम है। समझ रहे मेरी बात को? ये मेरा है, मुझे फ्री महसूस करना पड़ेगा। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था बहुत लंबे समय पहले, उससे बोला था कि आज की दुनिया में कोई फ्रीडम है ही नहीं। भले ही आप फ्री हो, आप स्लेव्स नहीं हो, जेल में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप एक जेल में हो। आप एक ऐसे जेल में हो जो आपने खुद बना रखा है। और जो सलाहें हैं ना उसकी, तो वो सलाह जो दूसरों का ओपिनियन है। तो अगर आप वाकई मैक्स आउट किंग या क्वीन बनना चाहते हो ना, तो चिंता करना छोड़ दो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। समझ रहे हो? मत सोचिए लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप वो करिए जो आपको करना है। आप खुद बनिए अपने आप, बिना म्यूजिक के डांस करिए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने फिर क्राउड को बोला वी अफ्रीका, म्यूजिक बंद कर दिया, सब रुक गए डांस करना। फिर मैंने बोला देखो, फिर मैंने स्विच ऑन किया और फिर सब डांस करना शुरू कर दिए। पैराडाइम शिफ्ट, मैंने फिर ऑफ किया, फिर वो कंटिन्यू करते रहे डांस करने। ऐसे ही आप मैक्स आउट पे पहुंचोगे। आपको मैक्स आउट पे पहुंचना है तो अल्टीमेट सीक्रेट मैक्स आउट बनने का यही है, डांस करो बिना म्यूजिक के, हंसो पब्लिक प्लेस पे जोर जोर से, किसी भी से बात करो और शेयर करो ये अपॉर्चुनिटी, चाहे वो जो भी इंसान हो। अगर मैं किसी प्रेसिडेंट के मिलता हूं कंट्री के, तो वो प्रोस्पेक्ट है मेरे लिए। आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे, आप किसी सक्सेसफुल इंसान को मिलोगे तो प्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको लगता है उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है। आप स्टेज पे नहीं जाओगे और दिल से बात करोगे, क्योंकि आपका डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ऑडियंस। पहला महान लेसन जो दातुश्री ने मुझे सिखाया था, जब मैं पब्लिकली बात करने गया था, उन्होंने बोला था पद्मन, अगर तुम स्टेज पे जाके अपने दिल से बात कर सकते हो और बिना चिंता किए कि लोग क्या सोचेंगे, तुम बहुत बड़े स्पीकर बन जाओगे। और एग्जैक्टली यही मैं करता हूं आज इस वेडनेसडे मैसेज में भी। कहीं ना कहीं दिल में मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, आई लव यू,
मैं दिल से बात करूंगा, मैं जो जो बोलना होगा वो बोलूंगा। अगर आपकी मदद होती है बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं हेल्प करता है तो फिर भी आप एक खूबसूरत चेहरा देखोगे 12-13 मिनट के लिए, समझ रहे हो? नेटफ्लिक्स मूवी से देखने से बेहतर ही है ये। तो डरना बंद करिए लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी जर्नी है, समझ रहे हो? अगर आप हावी होने दोगे किसी और के ओपिनियंस को, वो इंसान आपकी जर्नी का पार्ट होना चाहिए। या तो फिर वो इंसान बेहतर होगा तभी कि वो आपकी मदद कर रहा हो अचीव करने में, अनलीश करने में ग्रेटनेस और लिमिटलेस पोटेंशियल, तब फिर ठीक है। तो मैं एम्पावर करता हूं दातुश्री के ओपिनियन को मेरे ऊपर, मैं अपनी माँ के ओपिनियन को सलाह करता हूँ, जो मेरे लोग आसपास है, अरुण, अदली, सती, JR, इन लोग का ओपिनियंस मुझे फर्क देता है क्योंकि वो मुझे मदद कर रहे हैं ऊपर उठने में। तो उनकी सलाह जो है, उनका ओपिनियन जो है, वो एक केयर से आ रहा है, लव से आ रहा है, उस जगह से नहीं आ रहा कि मुझे बस अपनी सलाह देनी है तुमको, जेलसी से नहीं आ रहा है, जलन से, या फिर मुझे कुछ बोलना है तुमको। तो भाई लोग, अगर आप वाकई मैक्स आउट किंग या क्वीन बनना चाहते हो तो इस डर को दूर करो। आपका लिमिटलेस पोटेंशियल यहां पे है और वो ब्लॉक हो रखा है, इस ब्लॉक को हटा दो और फिर देखोगे आप अविश्वसनीय रिजल्ट्स। क्या है वो ब्लॉक? डर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो याद रखिएगा मेरे शब्दों को, दुनिया को सुनना बंद कर दो, दुनिया को, दूसरों के ओपिनियंस को हावी होना बंद करो, जो भी आपके अगल बगल से गुजर रहा है, और एक दिन फिर दुनिया आपको सुनेगी स्टेज पे एक मैक्स आउट किंग या क्वीन की तरह। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे सोसाइटी हो, ये सब सेम है। समझ रहे हो मेरी बात को? इन सबको हावी मत होने दीजिए, इनके ओपिनियंस को, ये आपको स्लो डाउन कर देगा। तो इस हफ्ते वीक 8 रैंक एडवांसमेंट वीक है। अगर आपको अचीव करनी है अपनी रैंक, प्लैटिनम या सफायर या गोल्ड या डायमंड या ब्लू डायमंड, तो सिर्फ एक ही तरीका है, इस डर को हटा दो। ये ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको, वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप एक नेटवर्कर हो, ये बेस्ट डिसीजन है जो आपने लिया है। आपके पास ड्रीम्स है, ये सबसे बढ़िया डिसीजन है जो आपने लिया है। आप फील कर रहे हो डांस करना, बिना म्यूजिक के डांस करो। अगर आपको लगता है हंसना है बिना किसी कारण के, हंसो। अगर आपको लगता है स्माइल करना है तो स्माइल करो। अगर आपको लगता है प्रेजेंटेशन करनी है एरोप्लेन में तो करो। समझ रहे हो? आपको बर्थडे पार्टी में तो जाइए, प्रेजेंटेशन करिए, किसी से भी, किसी कहीं पे भी किसी भी समय फ्री हो जाइए, उस जेल से बाहर निकलिए दूसरों के जो ओपिनियन है, और फिर आप उड़ जाओगे, फ्लाई करोगे मैक्स आउट के लिए। मैं हूं आपका चीफ, बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं अफ्रीका में हूं और मैं मलेशियन नहीं हूं। मैंने अनाउंस कर दिया है 4000 लोगों को कि मैं अब आपका चीफ हूं, अफ्रीकन ब्रदर, आपका पद्मन सेनाती राजा। तो मिलूंगा इंस्टा लाइव पे।